जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण, हमारे सभी आज सीधी जिले के जो यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिक भाई और बहनों और मेरी मीडिया के मित्रों, मैंने इस बात को सबसे पहले इसलिए कहा था कि आज जिला पंचायत के अध्यक्षता शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है और उस पद्धति में हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में रह करके काम करते हैं। इसलिए कभी ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है जिनके कारण से भ्रम लोगों के मन में आ जाते हैं और सुनने वालों के मन में भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। और मैं मीडिया के मित्रों से पुनः एक बार इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है कि जिस मध्य प्रदेश को मैंने 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को देखा है। यह जो बीमारू राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश था, मुझे ध्यान में है कि जब सीधी के अंदर में आता था और कभी रीवा से सीधी हम सड़क मार्ग से आ गए और कभी सीधी से शहडोल गलती से सड़क मार्ग पर चले गए, तो हमें याद आ जाता था कि रोड पर चलना क्या कहते हैं। मैं यहां पर बैठे हुए नेतृत्व को, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जो भारतीय राजनीति के अंदर एक नई संस्कृति का जो विकास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आज इस देश के विकास के मुद्दे पर जो आज नए रास्ते इस देश के अंदर खोले हैं, मित्रों में आज बड़ी गंभीरता के साथ मेरी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष, मेरी बहन सांसद पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष इसी जिले की नहीं है, और रामजी सिंह जी से लेकर हमारे जो सभी सम्मानित सदस्य यहां पर शपथ लेंगे। आज मित्रों में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश आज जिला पंचायत के नेतृत्व में आप शपथ लेने के बाद जब काम शुरू करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि जो ग्राम सरकार है, इस ग्राम सरकार के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 के बाद जो बीमारू राज्य को, चाहे आदरणीय उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हो या बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस देश के पूरे राज्यों के अंदर सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाला हमारा ऐसा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो हमने काम प्रारंभ किया, आज मैं गर्व से कहता हूं, ये बीमारू राज्य जो मध्य प्रदेश था, आज पूरे भारत के अंदर विकसित राज्य की श्रेणी में आकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खड़ा है। और हम इस मध्य प्रदेश को सोने मध्य प्रदेश बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारा जनता जनार्दन है, अभी केदार शुक्ला जी कह रहे थे कि आज इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बातें हमें विकास के तौर पर एक में सड़क में जब मैं आ रहा था रीवा से, तो मुझे लगा कि समय ज्यादा लगेगा, तो मैं सत्यदेव जी और हमारे कांतिदेव जी रणवीर सिंह जी से कह रहा था कि कितना टाइम लगेगा, कि बोले भाई साहब बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे, बहुत जल्दी अपन पहुंच जाएंगे। और मुझे सत्यदेव जी तो कह रहे थे जब पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, जब टनल पूरी हो जाएगी उसके बाद तो 40 मिनट और कम हो जाएंगे। ये मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़क, बिजली, पानी से लेकर आज मैं जिस खजुराहो संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं, वहां पर जब हम जाते हैं तो लोग जन्मदिन मनाने के लिए हाईवे पर आकर के वहां पर अपना केक काटते हैं, तो कहते हैं कितना सुरम्य वातावरण। सीधी के लिए जब रीवा से आप आते हैं और जब पहाड़ियों से वो सड़क दिखती है तो लगता है कि हम कहां आ गए। ये मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीधी जो अंतिम छोर पर है, कल मैं सिंगरौली जाने वाला हूं, मैं सिंगरौली भी बहुत गया हूं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, ये जो क्षेत्र है, इस विंध्य के क्षेत्र को, विंध्य से हमारा बड़ा नाता है और विंध्य की जनता को, विंध्य के आप सब लोगों को, विंध्य के एक एक कार्यकर्ता को मैं ऐसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद
सारी की सारी सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया। और इसमें मैं गंभीरता से मंच को कहना चाहता हूं, हमारे सभी विधायक आदरणीय केदार जी, आदरणीय सत्येंदु जी, कुंवर सिंह जी, हमारी बहन प्रीति पाठक जी और हमारी नवनिर्वाचित बहन जिला पंचायत की श्रीमती मंजू सिंह जी और सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है इस बिंद के क्षेत्र को जिसने इतना आशीर्वाद दिया, क्या हम एक एक पल और एक एक क्षण अपने बिंद के विकास के लिए कैसे लगा सकते। इस क्षेत्र में जिन बातों की जरूरत है, मैं पिछली बार जब आया था माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इसी जगह पर जब विश्वविद्यालय की लोग मांग कर रहे थे, जब कॉलेज के बारे में लोग कह रहे थे, तो मेरा तो बड़ा लगाव है कॉलेज के विद्यार्थियों से, नौजवानों के साथ। तब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और इसी सभागार के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये मध्य प्रदेश की सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, सीधी की जनता के विकास के लिए या किसी भी कीमत पर जो जरूरत होगी वो किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, और बिंद के और इस सीधी के विकास के लिए कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। विकास के रास्ते को और खोल करके इस बिंद की धरा पर इस सीधी को आगे ले जाने का काम हम सब लोग करेंगे। लेकिन मित्रों में जनता जनार्दन को जो हम सब लोग हैं, हम सब लोगों की भी जरूरत है। मैं भी इंदौर गया था, नए महापौर बने, बड़े नौजवान साथी, मुश्किल मेरे बड़े छोटे भाई जैसे मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया है। एक नौजवान साथी वहां का महापौर बना है, तो उन्होंने संकल्प लिया और हम सबने भी संकल्प लिया है कि स्वच्छता के अभियान में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के अंदर नारा दिया है, ये भारत स्वच्छ बन करके खड़ा होगा। इंदौर एक नंबर पर स्वच्छता में आ सकता है लगातार 5वीं बार, तो सीधी के हम सब लोग मिलकर के क्यों प्रयास नहीं कर सकते कि हम सब मिलकर के सीधी को स्वच्छ सीधी बनाकर, हम हमारे युवा मोर्चे के नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे नौजवान साथियों ने अभियान लिया है कि 17 तारीख से मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक इस भारत के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 लाख पौधे लगाकर हम सब इस मध्य प्रदेश को हरा भरा मध्य प्रदेश बनाएंगे। अभी युवा मोर्चे के सीधी नौजवान मुझे कह रहे थे, हमने तैयारी की पंचायतों में, हर पंचायत में हम वृक्ष लगाएंगे, पंचायत समिति का गठन होगा और उसके बाद हम वृक्ष लगाकर अपने सीधी को हरा भरा मध्य प्रदेश को हरा भरा सीधी बनाने का काम करेंगे। तो आज इन संकल्पों को लेने की जरूरत है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये बात जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में, मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे बैठा हुआ जो नेतृत्व है, हम सब लोग इस काम में लगे। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, जब बूथ विस्तार का अभियान चल रहा था, मुझे बताइए किन बूथों पर जाकर के विस्तारक के तौर पर काम करना है। ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे किन बूथों पर जाना है, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे किन बूथों पर जाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन केवल कहने के लिए नहीं है, हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में काम करने के लिए प्रयास करते हैं। मेरे कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत के सीओ और एसपी साहब कह रहे होंगे कि पीडी भाई साहब तो भारतीय जनता पार्टी की बात करने लग गए, ये तो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। लेकिन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भी इस बात की जरूरत है कि हम सब लोगों को मिलकर इस सीधी को विकास के मुद्दे पर हम सब मिलकर के कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये केवल नेताओं से नहीं हो सकता, ये केवल कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्यों मात्र से नहीं हो सकता। ये अकाउंटेबिलिटी हम सब लोगों को लेनी पड़ेगी। हम सब लोगों की इसकी जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरा स्कूल अच्छा कैसे बनेगा, मेरा कॉलेज अच्छा कैसे बनेगा।
मेरा सीधी स्वच्छ कैसे बनेगा, तो मेरा सीधी हरा भरा कैसे बनेगा। इसलिए मित्रों में आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शपथ लेना तो सरल है, लेकिन उस शपथ को निभाना बहुत कठिन होता है। और आज हम इस भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मित्रों में कहना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ, इस पूरी दुनिया के अंदर ये वही भारत है जिस भारत के अंदर लोग नेता शब्द को गाली समझने लगे थे। या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कि जिनको लोग सम्मान के साथ नेताजी कहते थे, लेकिन दूसरा नेता इस भारत के अंदर जिसने नेता शब्द को सम्मानित किया है, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं अपने काम के आधार पर, अपने कर्तव्य के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर और संकल्प के आधार पर, इस भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने स्थान बनाने का काम इस 130 करोड़ जनता के अंदर किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब मुझे बताइए मित्रों, अमेरिकन एजेंसी सर्वे करती है पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नहीं। अमेरिकन एजेंसी ने पिछली बार सर्वे किया, सर्वे के अंदर वो ढूंढती है दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 70% दुनिया के देश, हम जैसे लोग जब सर्वे होता है तो कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मित्रों बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हमारा सौभाग्य है, हमें गर्व होता है, हमारा सीना फूल जाता है जब अमेरिकन एजेंसी से लेकर के दुनिया के देशों में जब सर्वे होता है। अभी 10-15 दिन पहले जब सर्वे की रिपोर्ट आती है तो पहले 70% लोग कह रहे थे, अब दुनिया के अंदर 75% लोग कह रहे हैं कि दुनिया का सर्वाधिक नेता कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐसा नेता इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिसकी स्वीकारोक्ति बनती है कि कोरोना का संकट आता है तो भारत का प्रधानमंत्री केवल नारे नहीं देते, वो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये विश्व एक परिवार की भूमिका में, तो जिस भारत दूसरे पर आश्रित होकर के काम करता था, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प कोरोना के संकट में क्या लिया, इस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के एक नहीं कई देशों को माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा, आपके जैसे नौजवान जो रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, जो आज 15 अगस्त पर आजादी के महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया, जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा था जय विज्ञान, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया नारा दे दिया जय अनुसंधान। और उसके निमित्त माननीय प्रधानमंत्री ने केवल नारा नहीं दिया, उन्होंने कहा था कोरोना के संकट में वैज्ञानिकों से आप खड़े हो, हम दूसरे देशों से वैक्सीन लाते हैं, क्या ये गौरव हो सकता है भारत के वैज्ञानिक नौजवान साथी तय करके हम अपना स्वयं का वैक्सीन तैयार करें। तो मित्रों हमारे वैज्ञानिक नौजवान साथियों पर हमें गर्व होता है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्षों में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ वैज्ञानिक एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन बना करके देते हैं। और दुनिया के देशों को, दुनिया जो विश्व का हम कल्याण की बात करते हैं, उस संकल्प पर दुनिया के देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आत्मनिर्भर भारत, और मैं जिला पंचायत के सदस्यों से, माननीय अध्यक्ष महोदय से, हमारे जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, अभी मैं देख रहा था आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है। अभी हमारे जो स्वदेशी निर्माण करने वाले, हमारे जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वो देख रहे थे महुआ के अंदर, मुझे जिला पंचायत के हमारे अधिकारी बता रहे थे कि महुआ के लिए जर्मन की एजेंसी आकर के यहाँ सर्वे कर रही है, और सर्वे करने के बाद महुआ के अंदर किस प्रकार के प्रोडक्ट बना करके हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जिला पंचायत ग्राम विकास को हमें इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। सीधी दूरस्थ नहीं है, आज के समय में तो सीधी सिगरौली एक हब बनता चला जाएगा, बशर्ते हमें इन सारे बातों के बारे में प्लानिंग करने के साथ जो आज हम शपथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में काम करें। और काम करते हुए जैसे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर
प्रदेश बन रहा है, तो क्या हम सब लोग मिलकर के अपनी सीधी को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते? तो आज इस शपथ के कार्यक्रम में मैं पूरे नेतृत्व को कहना चाहता हूं, अपने सीधी जिले को आत्मनिर्भर सीधी बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े और हम सब मिलकर के इस विकास के पहिए को जो द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें नए जो रास्ते हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जिला पंचायत, जनपद, सब लोग मिलकर के चुनाव होने के बाद तो माननीय मोदी जी कहते सब भूल जाओ। हमें कहा आप चुनाव जीत के, जनता ने आशीर्वाद दिया, अब सब मिलकर के काम करो। एक टीम स्पिरिट के साथ हम सब मिलकर के सीधी के विकास को लेकर के एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर सीधी बने, ये संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़े। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिला पंचायत की बहन उन सबको और सभी हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य शपथ ले रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई के साथ